हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेथन। मैं दिव्याश्रिता और आज हम पढ़ेंगे अबाउट फंजाई। ओके, सो ये फंजाई का सेकंड क्लास है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट फंजाई, कौन कौन से टाइप के फंजाई होते हैं, लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब फंजाई के अंदर होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो उसमें हमने पढ़ा अबाउट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें होते हैं यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। तो उसके बाद हमने देखा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। ओके, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट हाइफा जो कि सेप्टेट एसेप्टेट होता है। एंड देन नाउ आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ हाइफा। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ हाइफा पहला। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसका एग्जाम्पल होगा मशरूम्स। ओके, फिर हम पढ़ेंगे कि फंगस या फंजाई कैसे हमारे लिए एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है या इम्पॉर्टेंट है। ओके, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फंगस ऑन अस। मतलब फंगस हमारे लाइफ में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एंड द इम्पोर्टेंस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स हम आज पढ़ेंगे इस क्लास में। ओके, तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो फंगल बॉडी है, जो फंगस का जो एंटायर स्ट्रक्चर है, इट इज़ मेड अप ऑफ माइसेलियम। मतलब माइसेलियम से बना होता है वो एंटायर फंगस का स्ट्रक्चर। ओके, तो माइसेलियम क्या है ना, माइसेलियम इज़ द कलेक्शन ऑफ हाइफा। ओके, तो जब बहुत सारे हाइफा एक साथ जुड़ जाते हैं, जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं माइसेलियम। ओके, तो इसीलिए हाइफा को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाइफा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फंगस। तो दिस हियर वी हैव द फंक्शन ऑफ हाइफा। तो क्या हाइफा का काम सिर्फ इतना ही है कि वो फंगस के बॉडी को फॉर्म करता है? नो। सो अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, हाइफा ऑल्सो हेल्प्स इन मैनी वेज। ओके, और भी बहुत सारे चीज़ों में हाइफा मदद करता है। ओके, तो वो और भी वेज में हेल्प करता है हाइफा, जो कि है नंबर 1 है अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। मतलब फंगस, ऑब्वियसली फंगस को भी फूड चाहिए होता है। मतलब फंगस, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है टू ग्रो एंड प्रोलिफरेट एंड टू कैरी आउट ऑल द मैकेनिज्म। मतलब सारे बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, उनको सब को कैरी आउट करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो सिमिलरली फंगस को भी फूड की ज़रूरत होती है। तो ये फूड फंगस तक कौन पहुंचाता है ना, हाइफा। सो हाइफा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, द सेकेंड वन इज़ हाइफा कंटेन्स साइटोप्लाज्म। हाइफा के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंड द थर्ड वन इज़ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई। तो जेनेटिक मेकअप जो है फंगस का, वो भी हाइफा के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों से एंड इससे ये जो एंटायर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हाइफा, इससे हमें पता चलता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फंगस का, वो है हाइफा। ओके, तो इसको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे अभी। ओके, तो जो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हाइफा का, वो है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कहाँ से करता है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब फंगस के आसपास जहाँ भी फूड सोर्स हो, वहाँ से ये फूड को, मतलब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। कैसे ना, जो हाइफा का टिप होता है उसमें वो टिप से एक एंजाइम रिलीज़ होता है। ओके, जो एंजाइम रिलीज़ होके
जो फूड सोर्स है, जो भी फूड प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करता है ना, डाइजेस्ट करता है बॉडी के, मतलब फंगल बॉडी के आउटसाइड, मतलब फंगल बॉडी के बाहर जब वो हाइफा अपना एंजाइम रिलीज़ करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एंजाइम ना वो जो फूड सोर्स है उसको ब्रेक डाउन करता है। जब वो फूड सोर्स ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद ब्रेक डाउन के बाद वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ना, डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं हाइफा के थ्रू। हाइफा क्या करता है ना, उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है एंड उसको फंगल बॉडी के वेरियस जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फंगस के, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, सो दिस वे द न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब बाय द फंगल बॉडी थ्रू हाइफा। ओके, मतलब और अगर जैसे कि हम जानते हैं 2 तरह के हाइफा होते हैं, एक सेप्टेट एक एसेप्टेट। तो जो एसेप्टेट हाइफा है उसमें तो सेप्टेट नहीं है, सो द स्ट्रक्चर इज ओके। तो जो एसेप्टेट हाइफा है, तो एसेप्टेड हाइफा हमें तो पता ही है, एसेप्टेड हाइफा में कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं है, मतलब कोई डिविजन्स नहीं है। एसेप्टेड हाइफा का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही था। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो व्हाट दे डू ना, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है वो डायरेक्टली पास हो जाता है। ओके, एंड इवेंचुअली सारे फंगस के पार्ट्स में दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड और सबको फूड इक्वली मिल जाता है। ओके, तो ये था एसेप्टेड हाइफा के बारे में। जो सेप्टेट हाइफा होता है, ओके, उनके इसमें तो इसका केस तो डिफरेंट है, बिकॉज इसमें डायरेक्टली पास नहीं हो सकता है। तो ये जो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं सेप्टेट में, इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं। ओके, देयर आर स्मॉल पोर्स इन दिस सेप्टा प्रेजेंट इन दिस हाइफा। तो ये जो स्मॉल पोर्स है ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब होता है ये स्मॉल पोर्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड आफ्टर दैट इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फंगल बॉडी। ओके, सो दिस इज द वे न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब्ड। इस तरह से, मतलब ऐसे ही जो न्यूट्रिएंट्स है वो फंगस के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू हाइफा। ओके, सो दिस वाज नंबर 1। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि है इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म। ओके, सो जो सेकेंड पॉइंट है वो है कंटेन्स साइटोप्लाज्म। तो हाइफा कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द फंगस। ओके, ये था सेकेंड। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो न्यूक्लियाई है वो हाइफा के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है फंगस का वो हाइफा के अंदर लॉक्ड रहता है। सो ये 3 पॉइंट से हमें पता चलता है कि हाइफा का इम्पोर्टेंस क्या है एक फंगस को पढ़ने के वक्त। जब हम फंजाई पढ़ते हैं, फंजाई फंगस, सो उस टाइम हमें ज़्यादा फोकस हाइफा में देना है, बिकॉज सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है फंगस के टू स्टडी, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हाइफा, बिकॉज वो बहुत सारे फंक्शन, हाइफा के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइफा। नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की तरफ, जो कि है मशरूम। हम एग्जाम्पल सिर्फ मशरूम का लेंगे, देयर आर मेनी अदर्स ऑल्सो, बट इस क्लास में हम मशरूम को कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, दीज आर द। So now we'll study about the macroscopic organisms found in fungi। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फंजाई का जो था उसके बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सिमिलरली
ये है अबाउट द मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आप सबको क्या लगता है कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है फंजाई में, क्या उनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी सेम होता है एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स? सोचिए, ये है, व्हाट इज़ दिस? ये है मशरूम। ओके, सो ये अम्ब्रेला शेप, इसका शेप हम देख सकते हैं अम्ब्रेला लाइक है, तो दिस इज़ द अम्ब्रेला शेप्ड फंजाई। ओके, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का, यस, ये सिमिलर है एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो उसका एग्जाम्पल है, ये है मशरूम। ओके, दिस इज़ अ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई। ओके, सो दिस इज़ अ मशरूम विच इज़, मशरूम का स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला शेप्ड। ओके, सो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि फंजाई का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ माइसेलियम, और ये जो माइसेलियम है इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरवोवन हाइफा। इंटरवोवन हाइफा, ओके, मतलब बहुत सारे हाइफा एक साथ आके माइसेलियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ये जो मशरूम का स्ट्रक्चर है सेम इंटरनल स्ट्रक्चर है एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फिर इसका बॉडी जो है फंगल बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ माइसेलियम, जो कि सिमिलर है एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। और ये जो माइसेलियम है इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरवोवन हाइफा। ओके, इंटरवोवन हाइफा मतलब जो बहुत सारे हाइफा एक साथ मिलके जब एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं उसको माइसेलियम बोलते हैं। सो दिस वे इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक का भी स्ट्रक्चर सेम होता है एज दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक। डिफरेंट शेप के हो सकते हैं बट इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइफा का फंक्शंस हमने पढ़ा, देन मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फंगस हमारे बॉडी से और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिलेटेड है, लाइक प्लांट्स के साथ या हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ। और फंगस अगर प्रेजेंट हो तो कुछ मतलब बेनिफिट भी होता है, जैसे फंगस से मेडिसिन्स बनते हैं, लाइक पेनिसिलिन एग्जाम्पल है, तो मेडिसिन्स भी बनते हैं। एंड कुछ जो फंगस होते हैं वो हमारे बॉडी को हार्म भी करते हैं, लाइक डिजीज़ फॉर्म करते हैं। सो फंगस का क्या बेनिफिट है या क्या डिजीज़ है, वो हम सारे डिजीज़ तो नहीं बट कुछ एग्जाम्पल्स हम ज़रूर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।